नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत जे परब। मैं खुद लाइफ कोच और काउंसलर हूं। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके पहले के जो भी यूट्यूब वीडियोस हैं उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो आज मैं टॉपिक जो आपके पास लेके आ रहा हूँ वो लॉकडाउन स्पेशल टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मालूम है इस लॉकडाउन के बाद कोरोना के कारण जो कुछ परिस्थिति आज हमारे सामने आई है, तो ये आने वाले 2-3 महीने के बाद जो चैलेंजेस अलग अलग लेवल पे हमें फेस करने होंगे, उसका स्ट्रेस हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर और ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी के ऊपर भी होने वाला है। तो ये जो स्ट्रेस है जिस कारण ये बढ़ने वाला है, इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इसको हम किस तरीके से फाइट करके आगे जा सकते हैं, इसके लिए मैं एक मेथड लेके आया हूँ और उसको मैंने बोला है 3 ची मेथड, 3 ची मेथड। ये ची क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। इस ची का जो पहला ची है वो है चिंता। हम सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिंता में हम ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग इज द मेजर इशू ऑफ 21st सेंचुरी। और कोरोना के कारण या लॉकडाउन पीरियड के कारण आज जो अनसर्टनिटीज हमारे सामने आने वाली है, उसके कारण आज से हम लोग चिंता करने लगे हैं। और आपको मालूम है जब हम चिंता करते हैं तो हमारे रात की नींद मतलब उड़ जाती है और दिन का चैन भी हम गवा बैठते हैं। तो इस चिंता के ऊपर हम किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपना के हम इस चिंता से दूर हो सकते हैं, ये पहला चीज में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चिंता क्या है या जो डर क्या है वो उसे हमें समझना होगा। देखिए, कोई भी डर है या चिंता है वो या तो हमारे भूतकाल से रिलेटेड होती है, पास्ट से रिलेटेड होती है, या फिर भविष्य से रिलेटेड होती है, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हम किसी भी चीज़ को, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली घटना या अगर कुछ इंसिडेंट होने वाला है जो हमारे मन में डर बैठा है, तो उसको लेके हम बैठ के उसके ऊपर सोचते रहते हैं। उसको हम अनकॉन्शियसली विजुअलाइज करते हैं कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर उससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। और इसको पूरा एक मूवी हम हमारे माइंड में बना के पूरा उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करते बैठते हैं, जिसको हम वरिंग बोलते हैं। और कभी कभी हम पास्ट रिलेटेड किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर गिल्ट है या हमारे अंदर अगर हीन भावना है, बराबर है, तो ये भावना लेके भी हम किसी पास्ट में या भूतकाल में अगर कोई ऐसी घटना घटी है या किसी के साथ में हमारा कुछ अगर इंटरेक्शंस हुआ है, ठीक इंटरेक्शंस नहीं हुआ है, तो उसके लेके हम चिंतित रहते हैं। तो चिंता जो है, मतलब जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, ये हमेशा या तो भूतकाल में रहती है या भविष्य में रहती है। और 99% टाइम जिसका हमें डर रहता है वो कभी होता नहीं है। ओनली 1% टाइम ही चांसेस रहते हैं कि वो हो जाता है। जैसे अभी मैं ये ताली बजाया मैंने, बराबर है, तो ताली निकल के गई। अभी इस ताली को हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। ये ताली हो गई, भले 5 सेकंड पहले बज गई, लेकिन ये अभी मेरे हेड में है, मेरे ब्रेन में है, मेरे विचारों में है। तो हम किसी भी चीज़ को हम पकड़ के बैठते हैं और उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, और इससे चिंता बढ़ती है फ्रेंड्स, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। और वो स्ट्रेस हमारे मन के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और मन का स्ट्रेस हमारे बॉडी के ऊपर आता है, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो ये हो गया पहला चीज़, इसको हम चिंता बोलेंगे। दूसरा चीज़ है चिंतन। चिंतन मतलब हमें अभी सोचना होगा कि ये चिंता क्या है, बराबर है, इसको हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा। तो कभी भी आप ध्यान में रखो, हम जब भी प्रेजेंट में रहते हैं हम चिंता में नहीं रहते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं रहता है। जैसे अगर किसी को अगर एग्ज़ाम देने जाना हो तो मतलब एग्ज़ाम को जाने से पहले उसके मन में चिंता रहती है, डर रहता है, स्ट्रेस रहता है। लेकिन जैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके वो पेपर लेके बैठ जाता है, वो टोटल एक्शन में आ जाता है, बराबर है। अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस देना हो तो जब आप स्टेज परफॉर्मेंस देने जाते हो तो उसके पहले डर चिंता रहती है, लेकिन जैसे आप स्टेज पे जाते हो फ्रेंड्स, वो डर निकल जाता है, बिकॉज आप एक्शन में जाते हो। तो जैसे आप एक्शन में जाते हो आपका माइंड टोटल फोकस होता है एक्शन पे, वहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग या थिंकिंग खत्म हो जाती है, आप टोटल कॉन्शियस हो जाते हो। तो इसका मतलब सिर्फ प्रेजेंट में और नाउ में, अभी में चिंता नहीं रहती है।
और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी चिंता को अगर हमें दूर करना है तो हमें प्रेजेंट में एक्शन लेना होगा, क्योंकि हम जो एक्शंस लेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, उसके ऊपर ही वो चिंता का हम समाधान निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे ही आप एक्शन में आओगे तो आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला ये सवाल होगा कि जिस चीज़ को लेकर मैं चिंतित हूँ वो होने का चांसेस कितना है, क्या सही में वो हो सकता है, बराबर है। जैसे मुझे डर है कि मैं इस पेपर में फेल हो जाऊंगा, आज का जो पेपर है, मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूँ उसमें फेल हो जाऊंगा, लेकिन क्या उसमें कितनी प्रतिशत चांसेस है फेल होने की, वो पहला मुझे देखना होगा, बराबर है। सेकेंड थिंग, मुझे ये सोचना होगा कि अगर ये होता है, अगर समझो ये घटना घटती है 1% भी जो मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक क्या हो सकता है उसमें, तो वो आपको सोचना होगा। और थर्ड, अगर ये नहीं होना चाहिए तो उसके लिए मुझे आज कौन सा एक्शन लेना होगा। तो देखिए, मैंने 3 सवाल आपको बोले थे। जो भी डर आपको सता रहा है, जिस भी चीज़ को आपकी चिंता सता रही है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या जो मुझे डर लग रहा है ये होगा, उसका चांसेस कितना है, कितना चांसेस है कि ये होगा ही, बराबर है। और अगर ये होता है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो ये 2 सवालों का जवाब अगर आप पेपर पे मतलब लिखोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। और बाद में थर्ड ये आ जाएगा कि अभी मुझे अगर इस घटना को रोकना है या ये चीज़ों को रोकना है या ये चिंता से मुझे अगर मुक्त होना है तो मुझे क्या एक्शन लेने होंगे। तो दैट इज अ चिंतन, सेकंड चीज। और थर्ड चीज जो है जिसको मैं चिंगारी बोलता हूँ। व्हाई चिंगारी? बिकॉज इट इज अ प्रोफाउंड एक्शन, इट इज अ अटैकिंग एक्शन। मित्रों, अभी एक बार आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या एक्शन लेना होगा, तो पेपर पे आपको ऑप्शंस लिखने होंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शंस है। अगर मैं ये पेपर देने जा रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो अगर ये पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है या इंग्लिश है, तो इसको अगर मुझे डर है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मुझे 35% नहीं मिलेंगे, तो मुझे क्या क्या एक्शन लेने होंगे। पहला एक्शन ये हो सकता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पेपर के या सब्जेक्ट के स्टडी को देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि उसके रिलेटेड जो मेरे प्रोफेसर हैं, टीचर है, उनसे मुझे सेपरेटली बैठ के वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे नए मेथड्स या क्रिएटिव मेथड्स डेवलप करने होंगे। या थर्ड, जो सक्सेसफुल लोग हैं उस सब्जेक्ट में, जो सक्सेसफुल अगर कोई मतलब कोई विद्यार्थी है उसमें जो आगे पढ़ के आगे गया है, उसको मिलके कुछ मैं सक्सेस के स्टेप्स ले लूँ। तो ये अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अभी इन ऑप्शंस पे मुझे काम करना होगा, तो मुझे उसकी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी होगी। इसके लिए आप किसी और का भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज ओपिनियंस मैटर, बिकॉज दिस इज अ चिंगारी। अभी इसके बाद में आपको एक्शन लेना है। मित्रों, फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हो तो 2 चीजें होती है, या तो आपको सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है। अगर सक्सेस मिलता है तो वेरी गुड, आपकी चिंता खत्म हो गई, बराबर है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, आपको फेलियर मिलता है, तो डरना मत, आपको वापस एक्शन लेना है। लेकिन ये टाइम पे आपको इम्प्रोवाइज एक्शन लेना है, मतलब पहले की गलतियां सुधार के आपको नई एक्शन लेनी है। वापस आप इम्प्रोवाइज एक्शन लोगे तो वापस 2 चीजें होगी, या तो आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। सक्सेस मिलेगा तो आपको पार्टी करनी है, यू विल बी टेंशन फ्री। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप सक्सेस के और नजदीक जाओगे। तो ये टाइम पे वापस आपको एक्शन लेना है, लेकिन वापस इम्प्रोवाइज एक्शन लेना है। और इम्प्रोवाइज एक्शन लेने के बाद वापस आपको सक्सेस या फेलियर मिलेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। फ्रेंड्स, ध्यान में रखो कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलेगा और आप उस चिंता से दूर हो जाओगे। तो ये 3 चीज मैंने बताई, जैसे पहला है चिंता, सेकंड है चिंतन और थर्ड है चिंगारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, इसके नोट्स निकालिए। और मुझे लगता है अगर आपने नोट्स निकाले तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा इस 3 चीज के जरिए। जो भी आने वाले समय में हमें चैलेंजेस आने वाले हैं, जो भी तकलीफें आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, हो सकता है आपका जॉब कट हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन घबराइए मत। जब भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी रहती है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको अच्छे लोगों के साथ में कंसल्ट करना होगा। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी घर पे बैठा हूं, आप भी सब लोग घर पे बैठे हैं। थोड़ा बहुत आवाज वगैरह इधर का उधर का आ रहा है, लेकिन हमें संभाल के लेना है। और मैं आपको मतलब जैसे सुबह मुझे ये याद आया कि यार ये कुछ चीजें हमको बतानी चाहिए, तो मैं ये यूट्यूब वीडियो इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके लिए चित्रित कर रहा हूँ। तो आप सभी सुरक्षित रहें,
और स्वस्थ रहें। और जाते जाते मैं ये कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये ज़रूर शेयर कीजिए अपने नियर और डियर वंस में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। और सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटा बटन है जिसको बेल आइकॉन बोलते हैं, उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने का अनुभव मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और वापस नया सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो लेके आपको मिलूंगा।